नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। प्रसिद्ध कवि, लेखक और मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी की आज पुण्यतिथि है। आज के समय में बहुत से लोग हरिवंश राय बच्चन जी को अमिताभ बच्चन के पिता के रूप में जानते हैं, लेकिन अमिताभ के जन्म से कई साल पहले उनकी गिनती हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय कवियों में होने लगी थी। आज के समय में बहुत से लोग हरिवंश राय बच्चन जी को अमिताभ बच्चन के पिता के रूप में जानते हैं, लेकिन अमिताभ के जन्म से कई साल पहले उनकी गिनती हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय कवियों में होने लगी थी। आज मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन जी की पुण्यतिथि है। हरिवंश राय बच्चन भारतीय कवि थे जो 20वीं सदी में भारत के सर्वाधिक प्रशंसित हिंदी भाषी कवियों में से एक थे। इनकी 1935 में प्रकाशित हुई लंबे लिरिक वाली कविता मधुशाला द हाउस ऑफ वाइन ने उन्हें प्रशंसकों की फौज दी थी। उनकी दिल को छू जाने वाली काव्य शैली वर्तमान समय में भी हर उम्र के लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ती है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय योगदान दिया है। तो चलिए इस कुशल साहित्यकार कवि के जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। बच्चन साहब का जन्म 27 नवंबर 1907 को गांव बापूपट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव एवं इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। बचपन में इनके माता पिता इन्हें बच्चन नाम से पुकारते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा होता है। बच्चा यानी संतान। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का शुरुआती जीवन उनके ग्राम बापूपट्टी में ही बीता। हरिवंश राय बच्चन का सरनेम असल में श्रीवास्तव था, पर उनके बचपन से पुकारे जाने वाले नाम की वजह से ही उनका सरनेम बाद में बच्चन हो गया था। हरिवंश राय बच्चन कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर शोध कर पीएचडी पूरी की थी। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी। लेकिन 1936 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1949 में बच्चन ने एक पंजाबन तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय उन्होंने नीर का पुनर्निर्माण जैसे कविताओं की रचना की। तेजी बच्चन से अमिताभ तथा अजिताभ 2 पुत्र हुए। अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता है। तेजी बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा शेक्सपियर के अनुदित कई नाटकों में अभिनय का काम किया है। 1952 में पढ़ने के लिए हरिवंश राय बच्चन 1952 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य काव्य पर शोध किया। 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद उनकी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हो गई। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे और 1976 में उनको पद्म भूषण की उपाधि मिली। इससे पहले उनको 2 चट्टानें कविता संग्रह के लिए 1968 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। 1955 में हरिवंश राय बच्चन दिल्ली में एक्सटर्नल विभाग में शामिल हुए, जहां उन्होंने बहुत सालों तक सेवा की और हिंदी भाषा के विकास में भी जुड़े। उन्होंने अपने कई लेखों द्वारा हिंदी भाषा को प्राधान्य भी दिया। एक कवि की तरह वो अपनी कविता मधुशाला के लिए प्रसिद्ध है। ओमर खयाम की ही तरह उन्होंने भी शेक्सपियर, मैकबेथ और ओथेलो और भगवत गीता के हिंदी अनुवाद के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। इसी तरह नवंबर 1984 में उन्होंने अपनी आखिरी कविता लिखी, 1 नवंबर 1984, जो इंदिरा गांधी हत्या पर आधारित थी। 1966 में हरिवंश राय बच्चन का भारतीय राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित हुआ और इसके 3 साल बाद ही सरकार ने उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया।
1976 में उनके हिंदी भाषा के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उनके सफल जीवन कथा क्या भूलूं क्या याद रखूं, निदा का निर्मण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। इसी के साथ उन्हें नेहरू पुरस्कार, लोटस पुरस्कार भी मिले हैं। लिखने का उत्साह बच्चन में विद्यार्थी जीवन से ही था। एमए के अध्ययन काल में ही उन्होंने फारसी के प्रसिद्ध कवि उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद किया, जिसने उन्हें नौजवानों का प्रिय बना दिया था। इसी से उत्साहित हो उन्होंने उसी शैली में अनेक मौलिक रचनाएं लिखी, जो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि में संग्रहित है। अपनी गेयता, सरलता, सरसता के कारण ये काव्य संग्रह बहुत ही पसंद किए गए। बच्चन आधुनिक काल की व्यक्तित्व काव्य धारा के अग्रणी कवि हैं। लोक धुनों पर आधारित भी उन्होंने अनेकों गीत लिखे हैं। सहजता और संवेदनशीलता उनकी कविता का एक विशेष गुण है। ये सहजता और सरल संवेदना कवि की अनुभूति मूलक सत्वता के कारण उपलब्ध हो सकी। बच्चन जी ने बड़े साहस, धैर्य और सच्चाई के साथ सीधी सादी भाषा और शैली में सहज कल्पनाशीलता और जीवंत बिंबों से सजाकर संवारकर अनूठे गीत हिंदी को दिए। इस महान कवि का 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में निधन हो गया। उनकी कुछ लिखी कविताएं हैं तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर। उनकी कुछ रचनाएं हैं युग की उदासी, आज मुझसे बोल बादल, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, साथी सोना, कर कुछ बात, तब रोक न पाया मैं आंसू, मनुष्य की मूर्ति आदि। आज इस मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन जी की पुण्यतिथि पर असम आदित्य की ओर से हम सभी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखीमपुर में आज से डे नाइट प्राइज मनी एवं क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता का समापन 20 जनवरी को किया जाएगा। लखीमपुर लीलाबाड़ी बालीजान एवं काकोई राजगढ़ क्षेत्रीय युवा समाज के सौजन्य से आयोजित डे नाइट प्राइज मनी एवं ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन मंगलवार से किया गया है। रिटायर्ड हेडमास्टर मुस्तफा रहमान ने मंगलवार सुबह 9 बजे इस कार्यक्रम का झंडा फहराया। इस डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के अनुरूप स्थानीय युवाओं के लिए कबड्डी, रेस, उठक बैठक इत्यादि विभिन्न खेल का भी आयोजन किया गया है। मंगलवार से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का 20 जनवरी को समापन किया जाएगा। मूलतः ये प्रथमते कबले गले राइजर सहयोग और सदिच्छार कारण सम्भव हो उठिसे। आज लीलाबाड़ी बालीजान और काकोई राजगढ़ आंचलिक युव मंच जी दिवानैक्य क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन करें मैं ये युव समाजक मैं निश्चयक धन्यवाद दी लगे और ये क्षेत्र सम्भव हो उठा मूलते मैं कैसे राइजर सहयोगिता और काकोई राजगढ़ बृहत्तर अंचल यथेष्ट प्रतिभा सम्पन्न युवक আছে খেলুৱৈ ইয়াৰ পৰা সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা এটা প্ৰতিভা আমি সন্ধানৰ মই ভাবোঁ এয়া এটা ভাল চিন্তা যুৱ সমাজৰ আৰু আমি আগন্তুক দিনত আশা কৰি কাকোই ৰাজগড় এনেধৰণৰ ক্ৰীড়াৰ যিটো ধাৰা ই অব্যাহত থাকিব আৰু ভৱিষ্যতে প্ৰজন্মই আমি এটা ভাল পৰিৱেশ পাবলৈ সক্ষম হ'ম। लखीमपुर से राहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। कोविड के टीके लेने के बाद से ही कोसुआ में एक के बाद एक छात्राएं बीमार पड़ रही है। छात्राओं के परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि वैक्सीन लेने के बाद से ही ये सभी अस्वस्थ हो गई है। कोविड के टीके लगने के बाद से ही कोसुआ क्षेत्र में एक के बाद एक स्कूली छात्राओं के बीमार पड़ने की सूचना मिल रही है। परिजनों एवं स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि कोसुआ हायर सेकेंडरी के बाद इस बार कोसुआ गर्ल्स हाई स्कूल की 4 छात्राएं बीमार पड़ गई है। गौरतलब है कि पिछले 4 तारीख को कोविड वैक्सीन लेने के बाद बीमार पड़ने वाली इन चारों छात्राओं को कोसुआ आदर्श अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से लेकर अभी तक इन छात्राओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
परिजनों ने आरोप लगाया है कि पिछले 4 तारीख को वैक्सीन लेने के बाद से ही ये चारों छात्राएं बीमार पड़ गई है। इस बीच इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि छात्राओं के शरीर में पहले से ही कुछ अन्य बीमारी मौजूद है। মানে আমাৰ ছোৱালীজনীৰ ভেকচিন আহিছে বুলি কৈছে কচুৱা গাৰ্লছ হাই স্কুলত 4 তাৰিখে ভেকচিন ল'ব গৈছে। ভেকচিন লৈ পেলাই অহাৰ পিছত সন্ধিয়াৰ পৰা তাইৰ জ্বৰ অকণ কমে বাঢ়ে তেনেকৈ যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ পৰা এনেকুৱা বেছি হৈছে ৰস চক চব টানি থাকে, মুখেদি বিজল ওলায়, কিবা বেছি চিৰিয়াছ হোৱাৰ কাৰণে আমি কালি কচুৱা লৈ গৈছিলোঁ ৰাতি। ডক্টৰে কৈছে যে যদি কৰোণা ভেকচিন লোৱাৰ পৰা তেনেকুৱা হয় নহ'লে ঠিক নহ'ব, আৰু তেনেকুৱা ভেকচিনৰ পৰা যদি নহয় তেনেহ'লে ভাল হৈ যাব, নহ'লে আপোনালোকে নগাঁও লৈ যাব লাগিব। এতিয়া নগাঁও লৈ যাব দিছে? হয়, এতিয়া নগাঁও লৈ যাব, কালি ৰাতি নগাঁও লৈ যাব দিছে। আমি এতিয়া নগাঁও লৈ যাম। চৰকাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ, তেনেকৈ ভেকচিন এইবিলাক ছোৱালীবিলাকক মাৰি আছে, এটা ভৱিষ্যত নষ্ট কৰাৰ চিষ্টেম এটা লৈছে নেকি চৰকাৰে, মোক কৈছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ এতিয়া এইবিলাক ভেকচিন আপোনালোকে বন্ধ কৰক, ভাল ভেকচিন প্ৰদান কৰক। कानपुर से रूपज्योति भूइया की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 18 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1670 में हेनरी मॉर्गन ने पनामा पर कब्जा किया था। 1701 में ब्रेडेनबर्ग के फ्रेडरिक तृतीय प्रशिया की गद्दी पर बैठे थे। 1778 में जेम्स कुक हवाई द्वीप समूह की खोज करने वाले पहले यूरोपियन बने थे। इसका नाम उन्होंने सैंडविच आइलैंड रखा था। 1782 में अमेरिकी राजनेता डैनियल वेबस्टर का जन्म हुआ था। 1886 में वेस्ले कॉलेज मेलबर्न की स्थापना हुई थी। 1886 में हॉकी एसोसिएशन का गठन इंग्लैंड में हुआ था। आज का दिन मॉडर्न हॉकी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। 1896 में एक्सरे मशीन का पहला प्रदर्शन किया गया था। 1919 में बेंटले मोटर्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी। 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की यात्रा की थी। 1951 में नीदरलैंड में झूठ पकड़ने वाली मशीन का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। 1955 में आज ही के दिन उर्दू के मशहूर लेखक और कवि सदात हसन मंटो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 1959 में महात्मा गांधी की सहयोगी मीराबेन मैडलिन स्लेड ने भारत छोड़ी थी। 62 साल के कारोबार के बाद 1951 में आज ही के दिन ईस्टर्न एयरलाइन को आर्थिक कारणों से बंद कर दिया गया था। 1995 में आज ही के दिन yahoo.com का डोमेन बनाया गया था। 1996 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव का निधन हुआ था। 1997 में नफीसा जोसेफ मिस इंडिया बनी थी। 2003 में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक और कवि हरिवंश राय बच्चन का निधन हुआ था। और आज ही के दिन सन 2006 में अमेरिका में आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।